हम बात करेंगे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में बात करना है। तो हम देखते हैं आरसीसी तो प्रेजेंट होता ही है, चाहे आप बिल्डिंग बनाओ, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाओ या ब्रिजेस बनाओ, डैम्स बनाओ। कंक्रीट मुझे पता है ये एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर मैं कोर्स एग्रीगेट डालता हूँ, सैंड डालता हूँ, सीमेंट डालता हूँ, वाटर डालता हूँ, मिक्स करता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आई एम अमित जारोला, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन गेट एकेडमी। आज से हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी की। आरसीसी जो है इसके अंदर आपको क्या करना है, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में बात करना है। यदि मैं देखूं गेट एग्जाम में इसका वेटेज, तो ऑन एन एवरेज इसका वेटेज जो होता है वो 6 से 8 मार्क्स के बीच में वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से 8 मार्क्स के लिए यदि हम एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें उसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि उसका सिविल इंजीनियरिंग में कितना इंपॉर्टेंस है, एज वेल एज उसका गेट एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है। सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो हर जगह हम देखते हैं आरसीसी तो प्रेजेंट होता ही है, चाहे आप बिल्डिंग बनाओ या फिर आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाओ या ब्रिजेस बनाओ, डैम्स बनाओ, सभी जगह आरसीसी क्या है, प्रेजेंट्स है। ठीक है, तो आरसीसी की जो स्टडी है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जो स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो स्ट्रक्चर में इंजीनियरिंग कर रहे हैं मीन्स मास्टर करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यदि मैं बात करता हूँ आरसीसी की, तो गेट 2018 में इसका जो वेटेज था वो 8 मार्क्स का था, जिसके अंदर मैं यहाँ पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि इसका क्या सिलेबस है। अब आने वाले टाइम में आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स आरसीसी पर मिलने वाले हैं जो कि मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। जियोटेक पे तो आपको मिल ही रहे होंगे, काफ़ी सारी लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको। मैंने जियोटेक स्टार्ट कर दिया है, नंबर ऑफ लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, आरसीसी के लिए भी हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे वीडियोस में इस पर भी क्या करने वाला हूँ, प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं बात करता हूँ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी की। तो आरसीसी की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मुझे आरसीसी का मीनिंग थोड़ा सा पता करना चाहिए कि आरसीसी होता क्या है। कंक्रीट मुझे पता है ये एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर मैं कोर्स एग्रीगेट डालता हूं, सैंड्स डालता हूं, सीमेंट्स डालता हूं, वाटर डालता हूं, मिक्स करता हूं, कंक्रीट इज रेडी। ठीक है, एक नॉर्मल कंक्रीट, इसको ऑर्डिनरी कंक्रीट आप बोल सकते हैं, जिसके अंदर मैंने एडमिक्सचर्स वगैरह नहीं डाले हैं। अभी नॉर्मल कंक्रीट मैंने प्रिपेयर करके रखा है। तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसे टाइप के कंक्रीट्स को हमें क्या करना है कि प्रॉब्लम में यहाँ पर क्या फेस करता हूँ, मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ कि मेरे पास कंक्रीट है, तो मैं ये देखता हूँ कि कंक्रीट इज अ प्योर ब्रिटल मटेरियल। क्यों ब्रिटल है? क्योंकि आप देखिए, जब भी मैं कंक्रीट प्रिपेयर करना चाहता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन कम्स हाउ टू प्रिपेयर द कंक्रीट। कंक्रीट को मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कोर्स एग्रीगेट, मुझे चाहिए फाइन एग्रीगेट मीन सैंड्स मुझे चाहिए सपोज, उसके बाद मुझे चाहिए सीमेंट, मुझे चाहिए वाटर, इन सभी को मिक्स करना है और मुझे कंक्रीट प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स हाउ टू मिक्स दिस मटेरियल्स। कौन सा मटेरियल मुझे पहले लेना है? क्या मुझे सबसे पहले सीमेंट लेना है, फिर उसके ऊपर सैंड डालना है, फिर एग्रीगेट डालना है, फिर पानी डालना है, या फिर पहले मुझे एग्रीगेट लेके उसके ऊपर सीमेंट डालना है, सैंड डालना है, वाटर डालना है? क्या प्रॉपर मेथड होना चाहिए इसको बनाने का? दैट क्वेश्चन कम्स फर्स्ट। तो मेरे पास यहाँ जो आंसर है इस क्वेश्चन का, वो आंसर ये है कि फर्स्ट आई शुड टेक द कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट के बाद मुझे इसके अंदर सैंड्स डालना है, सैंड्स के बाद मुझे सीमेंट्स डालना है और उसके बाद वाटर डालना है। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्या लेता हूँ, जब भी मैं कोर्स एग्रीगेट लेता हूँ पहले तो मैं देखता हूँ कि हर एक वॉइड का जो स्पेस है वो ज़्यादा है। हर एक वॉइड का जो स्पेस ज़्यादा होता है, ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, उस वॉइड्स को मुझे फिल करना है, तो उसको फिल मैं किससे कर देता हूँ? सैंड्स में। अब सैंड्स के वॉइड का स्पेस क्या है? कम है, उसको मैं फिल किससे कर देता हूँ? सीमेंट से, क्योंकि सीमेंट बहुत फाइन मटेरियल होता है। इसकी प्रॉपर मिक्सिंग करके वाटर ऐड करके हम इसमें क्या कर देते हैं? कंक्रीट बना देते हैं। तो इन दिस फैशन आई कैन प्रिपेयर impermeable concrete. I will not say it is purely impermeable, but the permeability will be very less, and I want to prepare always the impermeable concrete. Why? Because if there is a permeability in your concrete, then what will happen? Water will flow. If the water is flowing to the body of the concrete, then what will happen? That will be deterioration of your concrete, and that I do not want in my concrete. वाटर यदि है उसके अंदर तो क्या हो जाएगा? कोरोजन हो सकता है, स्टील रेनफोर्समेंट का स्ट्रक्चर फेल कर सकता है। तो आई वांट टू प्रिपेयर इम्परमेबल कंक्रीट, आई वांट स्टिफनेस इन माय स्ट्रक्चर, आई वांट स्ट्रेंथ इन माय स्ट्रक्चर, आई शुड प्रिपेयर द कंक्रीट इन दिस फैशन। चलिए, मैंने कंक्रीट बनाना तो सीख लिया। कंक्रीट बनाना सीखा मैंने, मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक लिया बीम लिया। बीम क्या हो रहा है, ये इस तरीके से मैंने बीम लिया। अच्छा, मैं यहाँ तक ये कंफर्म कर चुका हूँ कि जो कंक्रीट है
वो आपका कैसा है, ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल है, जैसे ही ब्रिटल मटेरियल मीनिंग क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल जो जिसकी डक्टिलिटी कम हो, जिसके अंदर ज़्यादा डिफॉर्मेशंस नहीं दिए जा सकते, ज़्यादा स्ट्रेसेस दिए जा सकते हैं एक लिमिट तक, उसके बाद ये सडन फेल हो जाता है, वो होता है ब्रिटल मटेरियल। और जितने भी ब्रिटल मटेरियल होते हैं मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि ब्रिटल मटेरियल की क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है, टेंशन में ये फेल हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, कंक्रीट का एक बीम तैयार किया, उसके ऊपर मैंने क्या किए, कुछ लोड्स लगाए। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इस लोड्स के कारण आपकी बीम क्या हो रही है, कुछ इस फैशन में बैंड होती है। कुछ इस फैशन में यदि बैंड हो रही है तो टॉप में यू शुड नोटिस मुझे टॉप में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस मिल रहे हैं, बॉटम में टेंसाइल स्ट्रेसेस मिल रहे हैं। जब टॉप में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस मिल रहे हैं, बॉटम में टेंसाइल स्ट्रेसेस मिल रहे हैं, और मैं आपको बता चुका हूं कि ये बीम जिसका कैसा बना हुआ है, ये प्योर कंक्रीट का बना हुआ। कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल व्हिच हैज अ स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन बट इट इज वीक इन टेंशन। तो क्या होने वाला है कि कंप्रेशन में तो रजिस्ट कर लेगा अबोव द न्यूट्रल एक्सिस, लेकिन ये जो बॉटम में टेंशन आने वाले हैं उसको ये रजिस्ट नहीं कर पाएगा, और क्या होने लगेगा, आपको नंबर ऑफ क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं बॉटम ऑफ द बीम में। तो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करना है, मतलब इसके अंदर, इस कंक्रीट के अंदर मुझे एक ऐसा मटेरियल भी प्रोवाइड करना है जिसकी डक्टिलिटी ज्यादा हो, और जिस भी मटेरियल की डक्टिलिटी ज्यादा होती है हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ एनी मेटल जिसकी डक्टिलिटी ज्यादा है, आप उसको स्ट्रेच करते चले जाइए, स्ट्रेच करते चले जाइए, स्ट्रेच करते चले जाइए, स्ट्रेस स्ट्रेन एक कर्व ड्रॉ करिए तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेन मिलेगा, अप टू लार्ज डिस्टेंस इट विल गिव द स्ट्रेन। मतलब इसकी डक्टिलिटी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेन ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा डिफॉर्मेशन ले सकता है। तो मुझे क्या करना है, एक ऐसा मटेरियल चूज करना है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो, कॉस्ट भी कम हो, तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर सकूं। कहाँ पे, टॉप में या बॉटम में? बॉटम में, क्योंकि बॉटम में टेंशन आने वाला है। जब भी टॉप में आने वाला होगा, जैसे फॉर द एग्जाम्पल इन द केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, टॉप में टेंशन आता है तो फिर मुझे वो मटेरियल टॉप में प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर टेंशन बॉटम में आने वाला है, तो स्टील रेनफोर्समेंट में बॉटम में प्रोवाइड करने वाला हूँ। मतलब एक ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो, ज्यादा हो। तो मैंने देखा कि यहां पर मैंने एक मटेरियल चूज किया जो मैंने यहां पर बॉटम में प्रोवाइड कर दिया है, और जो मटेरियल था वो इजीली अवेलेबल था, एंड दैट मटेरियल इज स्टील, आयरन, स्टील रेनफोर्समेंट जिसे हम नाम कहते हैं, क्योंकि हम बीम का रेनफोर्समेंट कर रहे हैं। यहां पर बात आती है कि मार्केट में और भी दूसरे मेटल्स अवेलेबल है। क्या मैं यहां पर गोल्ड प्रोवाइड कर दूं? क्या मैं सिल्वर प्रोवाइड कर दूं? क्या मैं कॉपर प्रोवाइड कर दूं? इनकी भी डक्टिलिटी ज़्यादा है, तो क्या मैं ये प्रोवाइड कर सकता हूं? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि हमें यदि बात करूं स्टील की तुलना में गोल्ड बहुत कॉस्टली है, सिल्वर बहुत कॉस्टली है, तो मुझे प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। सपोज मैं आपको एक कंडीशन दे दूं कि चलिए गोल्ड और सिल्वर या कॉपर की यदि मैं बात कर रहा हूं तो दिस आर चीपर देन स्टील। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेता हूं कि दिस आर चीपर देन स्टील। क्या आप प्रोवाइड करोगे आप इसके अंदर गोल्ड या और कोई मेटल? नो, वी कैन नॉट प्रोवाइड। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू चूज अ मटेरियल जिसकी डक्टिलिटी तो ज्यादा हो ही, साथ में इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो भी क्या हो, कंक्रीट के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के नियरली इक्वल टू हो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि सपोज मैंने इसके अंदर एक मेटल प्रोवाइड किया, एक मटेरियल प्रोवाइड किया कंक्रीट बीम के अंदर। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, सपोज मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है कंक्रीट का वो सपोज अल्फा 1 है, ये जो मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया है इसका सपोज अल्फा 2 है। अब दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो क्या होने वाला है, जिसका भी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हायर होगा वो क्या हो जाएगा, पहले एक्सपांड होना चालू हो जाएगा। ठीक है, यदि एक्सपेंशन होना चालू हो गया है दोनों मटेरियल्स के बीच में क्या होने लगेगा, रिलेटिव मोशन होने लगेगा। यदि दोनों डिफरेंट टाइम पे क्या हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में मेरे पास क्या आने वाला है, दोनों के मटेरियल के बीच में रिलेटिव मोशन होने वाला है। और एक बार जब भी दोनों मटेरियल के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया, मतलब आपके मेंबर में क्या आ चुके हैं, क्रैक्स आ चुके हैं, और क्रैक्स आई डू नॉट वांट इन माय सेक्शन। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा मटेरियल चूज करना है कि जो दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो वो एग्जैक्टली सेम हो। लेकिन एग्जैक्टली सेम लाना मुश्किल होता है, तो क्या होता है, नियरली इक्वल वाला कोई भी एक मटेरियल चूज करता हो। तो मुझे मार्केट में जो इजीली अवेलेबल मेटल दिखता है वो है आपका स्टील रेनफोर्समेंट, जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यदि मैं लिखूं यहाँ पर, जो
कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील है, इट इज नियरली इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द कंक्रीट है। तो मैं यहाँ पर क्या चूज कर लेता हूँ, स्टील मेटल चूज कर लेता हूँ फॉर रेनफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट बीम्स। तो अब जो मेरे पास सेक्शन बना है इसको मैं क्या नाम देने वाला हूँ, RCC मीन्स रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इस रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट को किस तरीके से डिजाइन करना है, किस तरीके से इसकी एनालिसिस करना है। ये रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या तो स्लेब में हो सकता है, ये रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या तो बीम्स में हो सकता है, ये रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या तो कॉलम्स में हो सकता है, ये रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या तो फुटिंग में हो सकता है, ये रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या तो डैम में हो सकता है, ये रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या तो वाटर टैंक में हो सकता है, ये रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या तो रिंग बीम्स में हो सकता है, ये रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या तो किसी भी टाइप के रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में हो सकता है, ये रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या किसी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में हो सकता है। तो किस तरीके से इसको मुझे डिजाइन करना है, अलग अलग जगह इसकी अलग अलग एनालिसिस होगी। वो पूरा स्टडी जो होता है वो मैं यहां पर बात करने वाला हूं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सब्जेक्ट RCC में। किसके लिए पढ़ना है हमें पढ़ना है गेट के लिए, ठीक है। तो गेट के लिए यहां पर मैं क्या बात करने वाला हूं कि मेनली मेरे पास अलग अलग क्लासेस में बोल सकता हूं, अलग अलग मेथड्स में बोल सकता हूं डिजाइन करने की अवेलेबल्स हैं। अच्छा, मैं यदि बात करता हूं कि RCC को मुझे डिजाइन करना है तो मेरे पास कुछ मेथड्स अवेलेबल है। एक होती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, देन वी हैव अल्टीमेट लोड मेथड, देन वी हैव लिमिट स्टेट मेथड। तो ये अपग्रेडेड मेथड्स है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मेथड यूज होती है। यदि मैं बात करूं इंडियन स्टैंडर्ड IS 456-2000 की IS 456-2000 की, तो उनके हिसाब से उन्होंने लिमिट स्टेट मेथड की डिजाइन दिया है, ठीक है। तो लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे मेंबर्स को डिजाइन करना है, हमारे स्ट्रक्चर को हमें डिजाइन करना है। तो इसके अंदर लिमिट स्टेट मेथड के अंदर मेरे पास दो क्लासेस में बोल सकता हूँ, एक है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिबिलिटी और एक है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स। जो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिबिलिटी है वो मैं बात करने वाला हूँ कि आप जब भी कोई स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं तो उसकी लाइफ ज़्यादा होना चाहिए, उसमें क्रैक्स नहीं आना चाहिए, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए इसके मेंबर्स में। वो सभी मैं बात करता हूँ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिबिलिटी की, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स की, तो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स में मैं बात करता हूँ शेयर फोर्स की, बेंडिंग मोमेंट की, टॉर्शन की, शेयर स्ट्रेसेस की, एक्सियल स्ट्रेसेस की, और जितने भी टाइप के स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो सभी मैं बात करता हूँ किसके अंदर, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स में। मतलब लिमिट स्टेट ऑफ मेथड ऑफ कोलैप्स में मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर की सेफ्टी की, कि आने वाले जितने भी लोड्स है उसके अगेंस्ट आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सेफ्टी की बात करता हूँ स्ट्रक्चर की, और जबकि मैं लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिबिलिटी में उसके लॉन्ग लाइफ की बात करता हूँ, सर्विसिबिलिटी की बात करता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है लिमिट स्टेट मेथड के दो क्लासेस में, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिबिलिटी के बीच में। यहाँ पर मैं क्या बात करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स में। तो लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स में मेरे पास ये चार क्लासेस अवेलेबल है। एक होता है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स in flexure, limit state method of collapse in shear, limit state method of collapse in torsion and the limit state method of collapse in compression। बात करता हूँ पहले फ्लेक्चर की। तो फ्लेक्चर में क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्चर? फ्लेक्चर कंडीशन मतलब बेंडिंग कंडीशन कुल मिला के। तो फ्लेक्चर कंडीशन मतलब आपकी जब भी स्लेब की मैं बात करूँ, जब भी मैं बीम्स की बात करूँ, जब भी मैं आपकी फुटिंग्स की बात करूँ, तो ये एक ऐसे मेंबर्स है जिसके अंदर फ्लेक्चर कंडीशन आती है ना। तो हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, इन टाइप के मेंबर्स को डिजाइन करने वाले हैं, है ना। तो आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चलेगा किस तरीके से मैं इसको डिजाइन करने वाला हूँ। इनके कुछ अजम्पशंस होते हैं, उस अजम्पशंस के बेसिस पर, ये अजम्पशंस किसने दिए हैं, IS 456-2000। यहाँ पर जो मैं कोड यूज करने वाला हूँ वो यूज करने वाला हूँ IS 456-2000, ठीक है। ये कोड का यूज करते हुए हम पूरी स्टडी करने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं बीम्स डिजाइन करने वाला हूँ, उस बीम्स की जो शेयर आने वाला है उसके लिए शेयर स्ट्रिप्स डिजाइन करना होंगे, उसके लिए मैं टॉर्शन पढ़ने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जब भी आपके पास कॉलम डिजाइन करने का ऑप्शन आता है तो कॉलम में क्या लगता है, ये एक्सियल कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं। तो वहाँ पर हमें कॉलम जो डिजाइन करना है वो अंडर द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स इन कंप्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम कॉलम्स
एंड फुटिंग्स डिजाइन कर सकते हैं। फुटिंग्स आपका इसके यूज करते हुए ही होगा, फ्लेक्सर कंडीशन का यूज करते भी होगा, शेयर का कंडीशन का यूज करते ही होगा, लेकिन वहां पर पहले हमें क्या करना होगा, पहले कॉलम डिजाइन करना होगा, फिर उस पर हम उसके बाद हम फुटिंग पर जा सकते हैं, क्योंकि पहले हमें कॉलम की कैपेसिटी निकालना होगा, कॉलम में कितना लोड आ रहा है वो निकालना होगा, और उस लोड के लिए हमें फुटिंग को डिजाइन करना होता है। ठीक है, तो पहले आप स्लैब डिजाइन करिए, बीम डिजाइन करिए, कॉलम पे पहुंचिए और फिर उसके बाद फुटिंग पर पहुंचिए। इस तरीके से हम पूरा क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिजाइन करना सीखते हैं। ठीक है, तो ये सब पूरा था मेरा लिमिट स्टेट मेथड के अंदर। यही मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आने वाले टाइम में, आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के अंदर मैं कहीं कहीं पर बात करूँगा बॉन्ड स्ट्रेस की, किस तरीके से आप स्टील रेनफोर्समेंट, मैंने कहा हम आरसीसी में प्रोवाइड करते हैं, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ लेने के लिए, तो किस तरीके से कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्डिंग होना चाहिए। यदि दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं है तो रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा तो क्रैक्स होंगे। तो दोनों के बीच में प्रॉपर बॉन्ड होना चाहिए, दोनों लूज नहीं होना चाहिए, कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन अवेलेबल होना चाहिए। यदि फ्रिक्शन नहीं है तो इजीली स्टील रेनफोर्समेंट बाहर आ जाएगा कंक्रीट से, है ना। तो वो हमें मेजर करना है, वो हमें टेक केयर करना है। उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ की भी मैं बात करूंगा, इसका मीनिंग क्या होता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद ये आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपको पता लगेगा। फिर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ सर्विसिबिलिटी की हम अभी बात करेंगे। उसके बाद मेरे पास आरसीसी के अलावा एक और इसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि होता है आपका एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में या तो प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट हो सकता है या पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट हो सकता है। इसका मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, इसका क्या यूज है, किस तरीके से इसको डिजाइन करना होता है, क्या क्या इसके लिमिटेशंस होते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस, क्या इसका डिसएडवांटेज है, ये काफ़ी चीज़ें हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। यदि मैं बात करूं तो एवरी ईयर आपका 2 से 3 मार्क्स का, या फिर मैं बोल दूं 3 से 4 मार्क्स का डेफिनेटली क्वेश्चंस यहां से बनना है, मतलब बनना है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट वाले इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस बनता ही है। ठीक है, और बाकी यहाँ से 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम होना होता है, यहाँ से 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम होने होता है, तो ऑन एन एवरेज वेटेज 6 से 8 मार्क्स तक पहुँचता है। अच्छा, इसी के अंदर थोड़ा सा भी क्या होता है कि एक पार्ट और आप डिस्कस कर सकते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर जो मटेरियल्स की हम बात करते हैं वही मटेरियल आप बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर भी पढ़ते हैं, है ना। तो आप चाहे तो वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी अलग से पढ़ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, वो जो मटेरियल है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में मैं बात कर सकता हूँ सीमेंट की, मैं बात कर सकता हूँ कोर्स एग्रीगेट की, मैं बात कर सकता हूँ सेंट्स की, मैं बात कर सकता हूँ क्वालिटी ऑफ वाटर की, मैं बात करता हूँ सीमेंट की, टाइप ऑफ सीमेंट्स की, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट्स की, कंक्रीट की, टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट की, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट की, ये सभी बात, या डिजाइन मिक्स की, वो सभी बात क्या होती है आप यहाँ भी कर सकते हैं। इन बिल्डिंग मटेरियल्स नाम का जो सब्जेक्ट है वहाँ पे भी ये सभी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, इन सभी मटेरियल्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का हमारा वीडियो है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो पहला मैं जो बात करूँगा, यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स अंडर दी फ्लेक्चर कंडीशन से। तो यहीं से हम क्या करने वाले हैं, चालू करने वाले हैं हमारी लिमिट स्टेट मेथड। और पहला जो मेरा लेक्चर होगा वो लेक्चर बनेगा लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर में क्या एजम्पशंस होते हैं, किस तरीके से उसको डिजाइन करना होता है, वो हम पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो वेट करिए आने वाले लेक्चर्स के लिए कि जल्दी ही आपको क्या मिलेंगे, इस पे लेक्चर्स मिलना स्टार्ट होंगे। जियोटेक पे तो आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स मिलना चालू हो चुके हैं। एवरी डे शायद इवनिंग में 7 o'clock को आपको जियोटेक के लेक्चर्स पर डे आपको मिलते हैं, है ना। इसी के साथ हो सकता है अल्टरनेट, एक दिन जियोटेक, एक दिन आरसीसी, एक दिन जियोटेक, एक दिन आरसीसी, इस तरीके से आपको क्या होगा लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच।